नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। पर तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बिहार के मोतिहारी की, जहां समाज पार्टी की तरफ से रैली का आयोजन किया गया। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सभी राजनीतिक दल शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कड़ी में समाज शक्ति पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी रैली का आयोजन किया, जहां बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहताब आलम ने आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देश की सत्ता से दूर करने का प्रण लिया और खुद शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। इस दौरान मेहताब आलम ने कहा है कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि केंद्र सरकार का रवैया हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए क्या है कि इसका मुखालफत करने के हम लोग और ये रैली यहाँ पूर्वी चंपारण से शुरू हुआ है। बापू धाम मोतिहारी जो बोला जाता है, और यहाँ के बाद शिवहर और इसी तरह बिहार के सभी जिला में मतलब ये रैली। ये समाज शक्ति पार्टी क्या निर्माण क्यों किया है? किस तरह से? समाज शक्ति पार्टी का निर्माण इसलिए किया है क्योंकि जो पहले से पूर्व के जो नेता लोग हैं ना, ये लोग क्या है कि तो बुलेटिन में बात नरकटियागंज की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भारत भूषण का जोरदार स्वागत किया गया। तो नरकटियागंज में कांग्रेस जिला अध्यक्ष भारत भूषण दुबे का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया और केंद्र सरकार पर लोक लुभावन वादे करने का, जनता को ठगने का आरोप लगाया। हालांकि इस दौरान नरकटियागंज कांग्रेस में गुटबाजी भी देखने को मिली, जहां 2 जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन जिलाध्यक्ष ने गुटबाजी की बात को सिरे से खारिज कर दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष, जिला कांग्रेस NSY सेवा दल कांग्रेस के नौजवान साथियों, आज सबसे पहले हम इस नरकटियागंज मिट्टी को हम नमन करते हैं कि हमारा नरकटियागंज वह ऐतिहासिक जगह है। यहीं से भितिहरवा से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया और पूरे देश यहीं से आज़ाद हुआ। इस मिट्टी को हम सलाम करते हैं। प्रणाम कर इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारे नए जिलाध्यक्ष श्री भारत भूषण दुबे जी पश्चिमी चंपारण जिला के अध्यक्ष बने हैं। बिहार में नए अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके अध्यक्ष बनने के बाद से हर जिले में हमारे अध्यक्ष का गठन हुआ है। वो सारे लोग अपने अपने प्रखंड में अपने अपने विधानसभाओं में जाके प्रोग्राम कर रहे हैं। इसी में तो बुलेटिन में बात मध्य प्रदेश के इंदौर की कर लेते हैं, जहां पुलिस की तरफ से क्लीन ऑफ माइंड ऑपरेशन की शुरुआत की गई। तो इंदौर के पलासिया स्थित महिला थाना पुलिस की सराहनीय पहल देखने को मिली है। महिला थाना पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन ऑफ माइंड की शुरुआत की। दरअसल गलत मानसिकता वाले लोग जगह जगह दीवारों पर आपत्तिजनक साइन बना देते हैं या फिर महिलाओं के नंबर लिख देते हैं, जिससे महिलाओं को बहुत सारे कॉल आने लगते हैं। इस ऑपरेशन के जरिए दीवारों पर बनाए गए आपत्तिजनक साइन और नंबरों को साफ किया जा रहा है, जहां महिला थाना प्रभारी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस ऑपरेशन से जुड़ने की अपील भी की है। लगभग 15 दिन पहले 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पे चलाया है। इसको शुभारंभ किया गया और कंटिन्यू चल रहा है। इसमें किस प्रकार की कार्य करना पड़ता है और क्या क्या? इस कार्य के प्रथम चरण में हम लोग देखते हैं, सर्वे करते हैं कि कहाँ पर इस तरह की लैंग्वेज लिखी है। उस लैंग्वेज को जाकर मेरे अधीनस्थ सारे लोग जाकर उसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद दूसरे चरण में जो वहाँ के कर्मचारी हैं या स्कूल की टीचर्स हैं, उनको भी जागरूक करते हैं कि इस तरह की शब्दावली एक महिला समाज को पूरा अपमानित करती है और गंदा माहौल पैदा करती है। इनको आप भी मिटाइए और यदि कोई मिलता है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से एक्शन लिया गया है। बता दें कि इस दौरान खाने के सैंपल लिए गए हैं। तो जांजगीर चांपा में खाद्य और सुरक्षा विभाग की मोबाइल वैन का एक्शन देखने को मिला, जहां 4 सदस्यीय टीम ने 15 से ज्यादा दुकानों में दबिश देकर खाद्य सामग्री का सैंपल लिया।
बिलासपुर संभाग की इस वैन में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता जांच करने से जुड़े केमिकल और मशीनरी मौजूद थी। मौके पर खाद्य सामग्री की जांच की गई। कई दुकानदारों की खाद्य सामग्री में केमिकल डालते ही उसका कलर बदल गया। इस दौरान खाद्य सामग्री में घटिया क्वालिटी का कलर उपयोग करने वाले कई दुकान के खाद्य सामग्री को फिकवाया गया। साथ ही दुकानदारों को सख्त हिदायत भी दी गई। तो वीडियो में बात कर लेते हैं गरियाबंद की, जहां पेयजल की परेशानी से समस्या से जूझ रहे लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो गरियाबंद के छिंदौला ग्राम पंचायत के लोहार लारी गांव के लोग पेयजल की परेशानी से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर पंप बनवाने और केबल वायर खरीदने की जानकारी जैसे ही प्रशासन को ली गई, जिला प्रशासन के अधिकारी ग्रामीणों की सुध लेने पहुंच गए। बता दें कि पीएचई विभाग के कार्यपालन अभियंता के निर्देश पर वाटर टेस्टिंग टीम ने गांव में पहुंचकर बोर, नल और हैंडपंप के पानी की जांच की। कुछ सैंपल को लैब में टेस्ट के लिए भेजा, जहां कुछ सैंपल शुरुआती जांच में सही पाए गए। हैंडपंप का पानी पीने लायक नहीं था, लिहाजा उसे बंद करने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा रायपुर से लाए गए 750 मीटर केबल वायर को लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है, जहां गांव से कुछ दूरी पर स्थित पंप हाउस से इसे जोड़ा जा रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों की पानी की समस्या का समाधान हो सकेगा। बता दें कि फिलहाल गांव के लगभग 54 घरों में नल का कनेक्शन है। इस कार्य के पूरा होने के बाद सभी को पीने का पानी मिल सकेगा। विभाग ने माना है कि जल जीवन मिशन के तहत 14,50,000 की लागत से लगाए गए सोलर टंकी को जिस कनेक्शन से ठेकेदार ने जोड़ा था वो इस्तेमाल करने लायक नहीं मिला है। ठेकेदार ने जिस बोर से उसे जोड़ा उसमें 2.5% फ्लोराइड की मात्रा पाई गई। सर्विस वायर मंगा लिया गया है और उसको खींचने की कार्रवाई की जा रही चल रही है। ग्राम के सभी घरों में 52 घर में पानी की सप्लाई चालू है। कल हमने ग्राम में जल परीक्षण का काम किया था, तो जिस सोर्स से पानी गांव को सप्लाई दी जा रही है वह पानी पीने योग्य है, उसमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है। जो सोलर टंकी लगी सर, उसके पानी का? सोलर टंकी हमारी जो स्ट्रक्चर 12 मीटर की खड़ी हुई है उसमें जल जीवन मिशन का कार्य प्रगति पर है। और तो बेटे बात तो गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां बिंद्रा नवागढ़ से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि बीजेपी की तरफ से पूर्व विधायक गोवर्धन मांझी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा में बीजेपी ने पूर्व विधायक गोवर्धन मांझी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिससे पार्टी के टिकट की उम्मीदवारी लगाए बैठे बाकी उम्मीदवार नाराज हो गए हैं। बता दें कि टिकट के लिए पहले कतार में खड़े वर्तमान विधायक ने प्रचार करने से इनकार कर दिया था। वहीं आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भागीरथ मांझी ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि भागीरथी आपसे विधायक उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। इधर प्रत्याशी गोवर्धन मांझी असंतुष्टों को मनाने की बात भी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने भगवान की शरण में जाकर अपना प्रचार अभियान शुरू किया। आप पार्टी में शामिल हुआ और भारतीय जनता पार्टी को त्यागपत्र दे करके मैं आप पार्टी में आया, और इस क्षेत्र के आवाज़ के नाम से, इस क्षेत्र का आवाज़ है कि देवभोग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से टिकट मेरे को नहीं मिला, और जो यहाँ का आवाज़ है कि यहाँ क्षेत्रीय और स्थानीय व्यक्ति को नया चेहरा को होने का था। इस तरह से इस क्षेत्र का पूरा माहौल और सभी जगह से मेरे को समर्थन मिला। अब 15-17 लोगों ने यहाँ पे आवेदन किया था पार्टी हाईकमान को, और स्वाभाविक है किसी एक को ही मिलना था, और जो भी इनका सर्वे का सिस्टम था और जो भी पैनल थे जिसके माध्यम से इनको टिकट देना था, हो सकता है उसमें मैं मतलब उपयुक्त प्रत्याशी जचा हूँगा, और सब चैनल के माध्यम जो भी है उसमें कुछ ऐसे मेरे पक्ष में रहा है जिससे मुझे हाईकमान ने टिकट दी है, और जो भी भाई हमारे उनको अधिकार भी बनता है पार्टी के। तो बुलेटिन में बात बिहार के मोतिहारी की कर लेते हैं, जहां डीआरसीसी के कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। तो मोतिहारी में डीआरसीसी कर्मचारियों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर दूसरे दिन भी हड़ताल शुरू की, जहां सभी कर्मचारी काम बंद कर डीआरसीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे नजर आए। धरने पर बैठे संगठन के अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया है कि पिछली मार्च महीने में
5 सूत्रीय मांगों को लेकर भी धरना दिया गया था, जिसके बाद बिहार विकास मिशन के तहत तत्कालीन महाप्रबंधक मिथिलेश मिश्र ने संघ के प्रदेश अध्यक्ष आकाश सिंह के साथ कई बिंदुओं पर लिखित समझौता कर 5वें दिन हड़ताल समाप्त करवा दी थी। मांगों को 2 महीने के अंदर पूरा करने की बात कही गई थी, लेकिन आश्वासन के बाद 5 महीने बीत जाने के बाद भी मिथिलेश मिश्र का ट्रांसफर दूसरे विभाग में हो गया था, जिसके बाद डीआरसीसी कर्मियों की मांगों को फिर से एक बार ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, जहां बिहार विकास मिशन ने एक नया फरमान जारी कर इन कर्मियों के वेतन में प्रत्येक साल होने वाली 10% बढ़ोतरी पर भी रोक लगा दी है, जिसके बाद डीआरसीसी कर्मचारी दोबारा धरने पर बैठ गए हैं। हम लोग संक्षिप्त में बताइएगा। हाँ, हम लोग हड़ताल पे इसलिए बैठे हैं कि हमारी 5 मांगे हैं। 5 मांगों के लिए इसके पहले मार्च में हम लोग ने हड़ताल किया था, तो हमारी मांगों को मान लिया गया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जबकि 2 महीने का टाइम दिया गया था कि 2 महीने में आपकी 5 मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। उसमें से एक मांग को माना गया है, जो हमारी सिक्योरिटी मनी थी, उसको वापस किया गया है, लेकिन जो शेष 4 मांग रहेंगे उसके लिए अभी तक माना नहीं गया है। लिखित रूप से हमारे मुख्य महाप्रबंधक दिए थे। कमेटी का जो अनुशंसा है, जो हम लोग के ऊपर ऑलरेडी लागू है, और बिहार विकास मिशन के द्वारा भी समय बोला गया था कि 2 महीने के अंदर इसको लागू कर दिया जाएगा। एक मांग ये है। दूसरा है, चूँकि हम लोग निम्न मानदेय भोगी कर्मी हैं और अपने गृह जिले से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर कार्यरत हैं, और किसी विभाग में इतने कम मानदेय में कोई कर्मी का स्थानांतरण इतना दूर नहीं किया जाता है, तो हम लोग को बोला गया था कि आपको नज़दीक या गृह जिला आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा, वो भी बात नहीं माना गया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि हम लोग सभी विभाग में सभी कर्मी को सीएल मिलता है, लेकिन हम लोग एक ऐसे कर्मी हैं हम लोग को केवल एक बेटे में बात कर लेते हैं बिहार के आरा की, जहां पर होमगार्ड के अभ्यर्थी अमरण अनशन पर बैठे हैं। इस दौरान कुछ अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो आरा के नवादा में जेपी स्मारक के पास ही महिला समेत 5 होमगार्ड अभ्यर्थी 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे, लेकिन अचानक अनशन पर बैठे होमगार्ड अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें साथी होमगार्ड अभ्यर्थियों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां साथी अभ्यर्थी संतोष कुमार ने बताया है कि अनशन पर बैठे होमगार्ड अभ्यर्थियों ने साल 2011 में 800 होमगार्ड जवानों की भर्ती को लेकर बहाली फॉर्म भरा था, लेकिन आज तक बहाली नहीं हो पाई, जिसके बाद होमगार्ड अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए थे। आमरण अनशन पर बैठे हैं होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं सर। 2011 में फॉर्म अप्लाई किया था, अब लोग नियुक्ति नहीं हो पाई, उनकी वजह से हम लोग 3 दिन पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। इनकी भूख हड़ताल करने के बावजूद हम लोग का 10:30 कैंडिडेट कहाँ पर बैठे हैं? रमना मैदान के आसपास हम लोग बैठे हैं, जेपी स्मारक के पास, जो कि 3 दिन से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं सर। वीडियो में बात कर लेते हैं बिहार के पकड़ी दयाल की, जहां पर गांव के ग्रामीण सड़कों की मांग को लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल ब्लॉक में अजरगढ़वा सहसनी पंचायत के वार्ड नंबर 2 और 3 के लोग पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं, जहां सरकार गांवों में सड़क बनाने के लिए पर्याप्त राशि भी देती है, लेकिन अब तक इस गांव के लोगों को पक्की सड़क की सौगात नहीं मिल पाई है। लोगों ने बताया है कि बारिश के मौसम में कच्ची सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है और किसी व्यक्ति के बीमार होने पर लोग चारपाई के सहारे बीमार व्यक्ति को आगे चारपाई के सहारे ले जाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस गाँव के लोगों को पक्की सड़क की सौगात कब तक मिल पाती है। क्या समस्या है? खाली रोड ना रहला से रोड में तो बहुत दिक्कत बा। हाँ, आदमी अथी हो तो बीमार हो तो लेके जाके पड़े गांव में, खटिया पर लेके तो जाके पड़े, खटिया पर लेके अस्पताल में जाइए। हाँ ना, खटिया पर गांव में लेके जाके पड़े, तब इलाज होता है। हाँ, लगभग कई साल से ऐसा ही स्थिति है? जब से नहर आयल बा तब से। रोड का क्या समस्या है? लगभग 25 बरस से नहर बना, तब से हम लोग ऐसे ही कीचड़ में गिरते आ रहे हैं। लगभग 150 लोग से ज़्यादा इस बस्ती में है, नहर के आसपास में। सारे लोगों की दुर्गति ऐसे ही है, ना कोई सवारी जा पाती है, ना कुछ, कोई इधर पलट जाता है, कोई उधर गिर जाता है। देखिए, ये गांव है महादलित की गांव, ठीक है। इसमें यानी बुलेटिन के आखिरी में बात मोतिहारी की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने टॉप 10 बदमाशों में शुमार एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। तो मोतिहारी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने टॉप 10 बदमाशों में शामिल बदमाश पुष्कर सिंह को 4 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से अत्याधुनिक हथियार और मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। बता दें कि पुष्कर सिंह वही शातिर बदमाश है जिसने पिछले दिनों चर्चित ठेकेदार
राजीव रंजन यादव हत्याकांड को चकिया थाने से चंद कदमों की दूरी पर अंजाम दिया था। पुष्कर सिंह पर 4 हत्याकांडों के अंजाम देने के और AK-47 रखने का आरोप है। इसके अलावा पुलिस ने एक और शातिर बदमाश विपुल सिंह को, जो ठेकेदार हत्याकांड में पुष्कर सिंह के साथ शामिल था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। आज का पीसी एक महत्वपूर्ण मामला से संबंधित है। कल दिनांक 9/10 को पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ है, जिसमें कि जिले के टॉप 10 अपराधी तथा चकिया थाना अंतर्गत चर्चित हत्याकांड संवेदक राजीव रंजन की हत्याकांड में मुख्य शूटर पुष्कर तथा इनके अन्य साथी के बारे में हमें सूचना प्राप्त हुआ कि ये लोग पुनः एक अंजाम घटना को देने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो कि तुरकौलिया थाना अंतर्गत बिजलपुर गाँव में है। इस सूचना का सत्यापन किया गया। इसमें एक टीम गठित किया गया। टीम सहायक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। इसमें छापेमारी में कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुष्कर सिंह पिता विपिन सिंह साकिन कुड़िया थाना पिपड़ा कोठी, विपुल सिंह साकिन सरियतपुर थाना पिपड़ा, उज्ज्वल सिंह साकिन चालाहा थाना बंजरिया, अमित श्रीवास्तव साकिन सपगढ़ा थाना चिरैया, धामू कुमार साकिन बिजुलपुर थाना तुरकौलिया, इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 पिस्टल, इसमें एक 9mm की पिस्टल, 5 कारतूस, मादक पदार्थ जैसा लगभग 1 kg के ऊपर, एक स्कॉर्पियो वाहन, एक मोटरसाइकिल तथा 2 चाकू बरामद किया गया है। इस पूरे मामले में जैसा आप जानते हैं कि राजीव रंजन के जो हत्याकांड हुआ था, इसमें एक खुलासा हुआ है। इसमें कि जो पुष्कर सिंह जो मेन शूटर था तथा दूसरा शूटर विपुल सिंह, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने अपने स्वीकृति बयान में भी कहा है कि इन लोगों ने हत्या किया था। पुष्कर सिंह पे पूर्व से कुल 7 मामले दर्ज हैं, जिसमें एक चर्चित AK-47 की बरामदगी से भी संबंधित है तथा 4 हत्या से मामला, 1 रंगदारी और 1 पुलिस पर हमला से संबंधित है। विपुल सिंह पर पूर्व से एक चकिया थाना कांड में जो राजीव रंजन हत्याकांड से संबंधित है। इस पूरे छापेमारी दल में थानाध्यक्ष तुरकौलिया, थानाध्यक्ष बंजरिया, DIU की टीम, DIU सिपाही कुमार चिरंजीवी, इन लोगों की प्रमुख भूमिका रही है। आज का पीसी एक महत्वपूर्ण मामला से संबंधित है। कल दिनांक 9/10 को पुलिस को एक गुप्त सूचना। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।